हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उससे बेहतर अगर वहां पे आप बेहतर तरीके से समझोगे देन आज की क्लास आपको समझ में आएगी, क्योंकि कल के उस पार्ट के कुछ क्वेश्चंस जो थे उस पार्ट के कुछ बाकी थे, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। उसके ब्रांचेस जो हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, जो बहुत आपके जरूरी क्वेश्चंस थे। वहां पे हमने डिस्कस ये भी किया था कि बायोलॉजी जो है, जो आपकी बायोलॉजी है, ये दो पार्ट से मिलकर बनी है। एक बनी है बायोस, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग्स बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिविंग्स। एंड दूसरा पढ़े हैं थे हम लोगोस, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं। ठीक है, देन स्टडी ऑफ लिविंग्स जो हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल ही हैं। फादर ऑफ बॉटनी जो हैं उनको याद रखिएगा, फादर ऑफ बॉटनी जो हैं वो थियोफ्रास्टस हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें कुछ हमने डिस्कस किया था। उसी सीरीज का कुछ चीज बाकी है। मैं ये इतना बहुत कम बताया हूं, अगर आप पहली वीडियो देखोगे ना तो उसमें डिटेल में मैंने आपको बताया ये चीजें कहां से पैदा होती हैं, बायोलॉजी कैसे पैदा हुई, कौन कौन लोग इस पे रिसर्च करे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो अरस्तु जो हैं वो उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ एनिमेलियम। उसमें 500 से ज्यादा पौधों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। एंड कार्लस लिनियस ने हमारे बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसे जियोलॉजी एंड बॉटनी बोलते थे। ठीक है, तो कार्लस लिनियस ने भी एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ प्लैंटेनम। देखो मैं पिछले वीडियो में नहीं बताया था, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कार्लस लिनियस जो है, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी और नॉमेनक्लेचर, इन दोनों का जो पिता है वो कौन है, वो आपके कार्लस लिनियस है। ठीक है, तो चूंकि इन्होंने वर्गीकरण किया था तो इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम जो है वो है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरनम। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम प्लांटेरम। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, 500 से ज्यादा, ठीक है, 500 से ज्यादा थियोफ्रेस्टस ने शायद, हाँ ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरस ने जो है वो थियोफ्रेस्टस ने लिखा था, जो कि बॉटनी के फादर बोले जाते हैं। तो थियोफ्रेस्टस ने ये चीज को लिखा था। ठीक है, तो इस बुक में 500 से ज्यादा प्लांट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। कितने बार प्लांट्स से ज्यादा प्लांट्स के बारे में, जिस तरह से आपके अरस्तु ने क्या डिस्कस किया था, 500 से ज्यादा एनिमल्स के बारे में हिस्ट्री ऑफ एनिमिलियम में डिस्कस किया था, उसी तरह से थियोफ्रेस्टस ने 500 से ज्यादा प्लांट्स के बारे में हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम में डिस्कस किया था। क्लियर, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए ध्यान से, मैंने वहां पे नोट्स भी बनवाए। आगे हम मूव करते हैं, स्टडी ऑफ जो फ्रूट्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं। सो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आज का ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए जादू की चीजें हैं। आप थोड़ा सा फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कीजिए। आप थोड़ा सा गूगल का यूज कीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज कीजिए, थोड़ा सा अपने स्टडी के बारे में यूज कीजिए। एंड ये वीडियो हमारी आज ब्रांचेस की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम आज आपको डिटेल में बताएंगे कि हम बायोलॉजी कैसे कैसे पढ़ते जाएंगे, किस किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पोमोलॉजी। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ फ्रूट्स जो है उसे हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद एंथोलॉजी जो होता है इसे स्टडी ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स जो होता है, इसे स्टडी ऑफ फ्लावर्स जो है इसे हम क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। ये भी चीज आपको याद रखनी है, एकदम दिमाग में आपके सेट होना चाहिए। ठीक है, एंड लगे हाथ मैं कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं। ठीक है, कि जो नाइट्रोजन है आपके हमारे क्लाइमेट में क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने की थी। अब ये नाइट्रोजन कहां से आ गया, ये प्लांट को देख के मुझे याद आया कि नाइट्रोजन के बारे में भी बता देना चाहिए। तो लो भैया ऑक्सीजन के बारे में भी जान लो। ऑक्सीजन की खोज जो है वो प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। क्लियर हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्रूट्स जो है वो किसने किया था, तो उस स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स को एंथोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स को एंथोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह से इक्थियोलॉजी आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ फिश। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फिश, यानी मछलियों का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फिश बोलते हैं। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा। एंड आपको दिख रहा होगा हिस्टोलॉजी, तो जो अभी मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था कि सेल्स से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं। तो ये जो टिश्यू है दोस्तों, स्टडी ऑफ सेल मैंने आपको बताया था साइटोलॉजी बोलते हैं। देखो लिखते कैसे हैं, साइटोलॉजी को हम लिखते कैसे हैं, तो पी साइटोलॉजी करके लिखते हैं। तो साइटोलॉजी जो होता है इसे हम स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं, लेकिन टिश्यू जो है इसे हम स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी। तो जहां पे हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसे हम स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो तीन चीजें आपको याद हो गई। फ्लावर्स जो है एंथोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ फिश जो है इक्थियोलॉजी बोला जाता है, एंड स्टडी ऑफ टिश्यू जो है उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा पेटोलॉजी, तो इसको भी याद रख लीजिए लगे हाथ। इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल, जो हमारी क्या नाम है, मृदा है। आपके सेक्शन में नेचुरल रिसोर्सेस आता होगा, आपके बायोलॉजी के सेक्शन में, तो उस सेक्शन में मैं फिर से पढ़ाऊंगा स्टडी ऑफ पेटोलॉजी क्या होता है, क्योंकि वहां पे हमें मृदा यानी सॉइल यानी मिट्टी के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, मृदा जिसे बोलते हैं, तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। स्टडी ऑफ पेटोलॉजी जो है इसके बारे में अध्ययन करना है, यानी मृदा के बारे में। तो वहां पे मैं इस चीज को डिटेल में बढ़ाऊंगा। और अगर दोस्तों आप लोग पहली बार जुड़े हो हमारे साथ, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड आल्सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपना जोरावर क्लासेस के नाम का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप तन मन से आप तैयारी करना चाहते हैं केबीएस की, देन आप सही जगह हैं। और आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहां पे आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। हमारे वीडियो कोर्स की जो डेमो क्लास है उसको देख सकते हैं। टिल 15th ऑफ मार्च तक जो कोर्स की प्राइस है वो 2999 रखी गई है। उसके बाद जो प्राइस हो जाएगी वो 3999 की हो जाएगी। सो अभी जो 1000 की छूट है, इसको जल्दी से जल्दी आप रिकवर कर लीजिए। एंड जिस तरह से यहाँ पे बायोलॉजी कराई जा रही है, इससे खतरनाक तरीके से वहां पे कराई गई है। सो आप लोग जान सकते हो, अगर इतना हम डिटेल में यहाँ करा सकते हैं, वहां और डिटेल में करा रहे हैं। ठीक है, सो बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक आपका उठा के, कंटेंट को उठा के पढ़ाया जा रहा है। सो जरूर से जरूर वहां पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेमो क्लासेस देखिए, आपको समझ में आए देन आप परचेज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो अपना नाम एंड पोस्ट इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ प्लांट एज। जो प्लांट एज है उसे हम क्या बोलते हैं, तो अब याद रखिएगा, पोमोलॉजी जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम पोमोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को एंथोलॉजी बोलते हैं। तो पोमोलॉजी होने से नहीं रहा, एंथोलॉजी होने से नहीं रहा, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टीशू से। किससे आप मतलब रखते हैं, टीशू से मतलब रखते हैं। तो बचा क्या, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो जहां पे प्लांट एज की बात आती है वहां पे हम क्या लिखेंगे, क्रोनोलॉजी लिखेंगे। क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो कि वंश। ठीक है ना, तो वंश से मतलब होता है। अब इसको पता कैसे लगाते हैं, सपोज कीजिए अगर मैं किसी पेड़ को काट दूं इस तरह से, ठीक है, उसके अंदर आपको ऐसे गोल गोल सा दिखता होगा। कोई भी आप पेड़ कटा हुआ देखिए, उसके अंदर गोल गोल सा दिखता होगा। ठीक है, तो ये जो एक गैप दिखता है ना इतना बड़ा, इसे हम बोलते हैं एक डेकेट। मतलब ये एक गैप तब बनता है उस पेड़ के अंदर जब 10 साल का वो पेड़ हो जाए, पहला गैप। और इसका पता हम कैसे लगाते हैं, तो कार्बन 12 का आप नाम सुने होंगे, जैसे कार्बन डेटिंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि पेड़ पौधों की जो एज होती है उसका पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, जिसमें कार्बन 12 का हम यूज करते हैं। तो स्टडी ऑफ प्लांट एज, जो पौधों का एज है यानी पेड़ों का जो एज है, उसे हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी से याद रखिएगा वंश से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, वंश से संबंध रखता है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वो वंश से संबंध रखता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। स्टडी ऑफ टिश्यू तो बहुत आसान है, मैंने आपको पढ़ा दिया। स्टडी ऑफ पोमोलॉजी का मतलब होता है फ्रूट्स, स्टडी ऑफ प्रोमोलॉजी का मतलब होता है फ्रूट्स, स्टडी ऑफ एंथोलॉजी का मतलब होता है फ्लावर्स। आपको याद होना चाहिए फटाफट। स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी, सॉरी हाँ, स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा था, स्टडी ऑफ पोमोलॉजी नहीं होता, स्टडी ऑफ फ्रूट्स होता है, उसको हम पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी ऊतक जो होते हैं उनको हम क्या, वो किस में अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी में। पेटोलॉजी मैंने आपको बता दी, तो पेटोलॉजी क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल जिसे हिंदी में बोलते हैं हम मृदा। फ्लावर्स को फूल बोलते हैं, फ्लावर्स को फूल बोलते हैं, फ्रूट्स को फल बोलते हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग बताइएगा,
फल का पर्यायवाची, फल का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। 3 पर्यायवाची हिंदी में, किसमें बताना है? 3 पर्यायवाची, वो भी बताना है हिंदी में, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल। तो मैंने आपको बताया पोमोलॉजी जो है वो किससे रिलेट करता है, हम फिर से पढ़ लेते हैं। तो फ्रूट्स से रिलेट करता है, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट्स जो है उसे हम पोमोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर्स जो है उसे हम एंथोलॉजी बोलते हैं। मैं यही ऑप्शंस इसीलिए रखता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको चीजें याद हो जाएं, ठीक है। अब एक नया ऑप्शन दिख रहा है, ऑरेंथोलॉजी। तो ऑरेंथोलॉजी क्या है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बट अभी आप बताइए, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि एंथोलॉजी जो हो गया फ्लावर्स हो गया, एंड स्टडी ऑफ सॉइल जो है उसे हम पेटोलॉजी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑरेंथोलॉजी क्या होता है। तो ऑरेंथोलॉजी वही होता है जिससे संबंध होता है फ्रूट्स और फ्लावर्स का, यानी कि जो चिड़िया होती हैं, जो पक्षियां होती हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑरेंथोलॉजी। तो ये आपको एक चीज नई मिल गई, ऑरेंथोलॉजी जो है उसे स्टडी ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। अगला आ गया स्टडी ऑफ फिश, तो इक्थायोलॉजी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये चीज को डिस्कस कर लिया था। एंथोलॉजी का मतलब होता है फ्लावर्स से, यानी कि जो फूलों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स जो होता है उसे एंथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी उसे हम बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू बोलते हैं। स्टडी ऑफ पेटोलॉजी, तो स्टडी ऑफ पेटोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पेटोलॉजी जो होता है, अभी हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसे हम सॉइल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था, ऑरेंथोलॉजी बोलते हैं, अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था। पोमोलॉजी होता है फ्रूट्स से रिलेटेड करता है, हिस्टोलॉजी टिश्यू से रिलेट करता है, पेटोलॉजी जो है वो आपके सॉइल से रिलेट करता है, यानी मिट्टी से, यानी मृदा से। अब बात आती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसमें हम प्लांट एज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट एज, यानी पौधों की उम्र, यानी पौधों की आयु कह सकते हो, उसका अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम ऊतक का अध्ययन करते हैं, जो सेल्स से मिलकर बने होते हैं ऊतक। जो लोग पहली बार, यानी उनका बैकग्राउंड बायोलॉजी नहीं रहा, उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट वो याद रख सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था, सेल इज लाइक ए ब्रिक, जिसे हिंदी में ईंट बोलते हैं, ठीक है, ईंट बोलते हैं। उसके बाद ईंट से मिलके हमारी दीवार बनती है, उसी तरह से सेल से मिलके हमारे अंदर बॉडी में टिश्यू बनता है। यानी सबसे पहले जो स्पर्म होते हैं वो सेल की तरह ही होते हैं, सेल भी में डिवाइड होते हैं, फिर वो धीरे धीरे टिश्यू का जनरेट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे ऑर्गन्स बनता है, और ऑर्गन्स से धीरे धीरे पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। पोमोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो एक चीज ही बच रही है, वो है इंटोमोलॉजी। अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़ा। कीड़े में आपकी कौन आती है? आंट आती है, यानी कि चींटी आती है। तो कुछ इसी तरह से मिला जुला वर्ड है एंटोलॉजी, इंटमोलॉजी, ठीक है। तो आप एंट आंट को याद कर सकते हो, इंट आंट को याद कर सकते हो, कि जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटोमोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्सो नोन एज एनिमल साइंस। तो जो एनिमल साइंस है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी को क्या कहते हैं? एनिमल साइंस के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद अब ऑरेंथोलॉजी किसे बोलते हैं, ये आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओगे। हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं? पेटोलॉजी किसे बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, पेटोलॉजी, ऑरेंथोलॉजी, सब आपको बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ प्लांट्स किसे बोलते हैं? तो बहुत आसान है, स्टडी ऑफ प्लांट का मतलब होता है बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट का मतलब क्या होता है? बॉटनी। एक्थायोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी क्या होता है? ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको वादा किया था कि मैं आपको बता के जाऊंगा कि हम पूरी बायोलॉजी किस तरह से डायग्रामेटिकली पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी हैज 2 पार्ट। नंबर 1 इज एनिमल, क्या होता है? एनिमल। एंड दूसरा क्या होता है? प्लांट्स। तो याद रखिएगा, हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? एनिमल के सेक्शन में सबसे पहला हम अध्ययन करने वाले हैं न्यूट्रिशन। सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर, मैं सारी चीजों को डिफाइन कर दे रहा हूं दोस्तों। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? न्यूट्रिशन करेंगे तो भाई डाइजेशन का सिस्टम हमें पढ़ना पड़ेगा।
तीसरा हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी श्वसन का क्या तंत्र होता है, ये आपके सिलेबस में भी है रेस्पिरेशन, ये तीनों सिलेबस में है। चौथा आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है उत्सर्जन। अगर आप लिखना चाहते हो हिंदी में तो आप लिख सकते हो, वीडियो पॉज कर लिया करो। उत्सर्जन बोलते हैं, उत्सर्जन यानी कि जो हम खाते पीते हैं या हमारी बॉडी से जो पसीना होता है वो जो बाहर निकलता है, तो उसमें कौन कौन से चीजें हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था श्वसन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, क्या होता है पाचन तंत्र। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5वें नंबर पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका मतलब होता है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम इसका मतलब क्या होता है, जितनी ग्रंथि तंत्र आप कह सकते हो। सिस्टम का मतलब तंत्र होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिखते रहिएगा तंत्र सिस्टम के लिए। सो ग्रंथि तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम जो आप सुनते होंगे कि पीयूष ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, ये सब हम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमने स्टडी ऑफ लिविंग्स में जब देखा था, तो लिविंग्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है रिप्रोडक्शन की। तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ने वाले हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग 8वें पार्ट में डिस्कस करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स। जैसे हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, अगर आपको पता होगा तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। आई, ईयर हमारी स्किन होती है। उसके बाद हमारा ये क्या नाम है, नोज होता है, ठीक है, एंड टंग होता है। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड 9th नंबर है जो हमारा, वो है नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं, नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसका डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन डिजीजेस के बारे में। तो इतनी चीज हम लोग डिटेल करेंगे एनिमल्स के रिलेटेड में। उसके बाद जब हम प्लांट्स के पार्ट्स को पढ़ेंगे तो हम वहां पे सेल को डिस्कस करने वाले हैं, टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, यानी जो वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चौथा पढ़ेंगे प्लांट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, चौथा पढ़ेंगे प्लांट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड 5वां हम लोग पढ़ेंगे प्लांट डिजीजेस क्या होती हैं, कि प्लांट की डिजीजेस क्या होती है। तो इस तरह से आपकी पूरी बायोलॉजी का डायग्राम जो है वो चलता रहेगा दोस्तों। सो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप नोट कर सकते हो, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, न्यूट्रिशन डिस्कस करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेशन डिस्कस करने वाले हैं, एक्सक्रीशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, इंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ एक चीज और भूल रहा है दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम भी डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो कंकाल तंत्र होता है स्केलेटन सिस्टम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो याद रखिएगा पोषण हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तैयार रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।